हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे हो गए। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और क्या बनाया आज लंच में? फटाफट जल्दी जल्दी बताइए। अभी तो चल रहा है फास्ट, तो दोस्तों एक टाइम खाना है, आप लोग को मालूम है। खाना ही खा रही हूँ एक बार में बैठ के, है ना। जितना खा लो, क्योंकि डाइट उतनी है नहीं है मेरी, तो उतना ही खा पाते हो, फिर दूसरे दिन फिर खाना, है ना। तो दोस्तों चलिए ठीक है, आप लोग बताना, क्योंकि आज तो कल गरबे में गए थे तो आज बहुत लेट हो गए सुबह से उठने में, रात को बहुत लेट हो गए थे आने में। फिर जैसे सुबह से उठे तो फिर फटाफट फटाफट घर का काम निपटाया। अभी स्कूल से आई हूँ, क्योंकि आज राधिका का जो एलओसी है उस पर साइन होना था, स्कूल से कॉल आ गया था। तो मंदिर से फिर मैं वहां भागती गई, क्योंकि आजकल मंदिर में जाके दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करना होता है, तो वो सब निपटा करके फिर सीधे निकली मैं। तो चलो मैंने सोचा अब आप लोगों से कुछ बात कर लें भी। है बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही, क्योंकि मैंने तो अभी कुछ देखा नहीं है, लेकिन सुना सुना ही है कि मेरे बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, है ना। तो भैया बुढ़िया तो थैंक यू सो मच बुढ़िया बोलने के लिए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दुनिया को मालूम है मैं कितनी उम्र की हूँ, क्या हूँ, बुढ़िया हूँ कि नहीं हूँ, कि मेरी स्किन से दिखता है कि नहीं दिखता है। क्या छोड़ो, ये सारी चीजें मैटर नहीं करती मेरे लिए। आया समझ में? तो यहाँ आई हूँ कुछ चीजों को बोलने के लिए, मैं किसी को बोलने के लिए। आप लोग समझ सकते हो किसको बोलने के लिए, है ना। ये जो लेडी है ये समझती है ये चिल्ला चोट करके जाएगी तो हम लोग सब डर जाएंगे, है ना। तो डरे तो मेरी जूती भी नहीं आपसे, है ना। हो कौन तुम? कौन सी प्रधानमंत्री हो, या कौन से राष्ट्रपति हो, या कौन सी न्यायाधीश हो? कुछ भी नहीं हो तुम अपने आप, है ना। तुम सिर्फ बक बक करने वाली एक लेडी हो, जो आके सिर्फ दूसरों की इज्जत उतारती है ना। अभी तक तुमने दूसरों की इज्जत ही उतारी। जिस दिन तुम्हारी इज्जत उतरेगी ना बाईटी पे, उस दिन तुम्हें रोने के लिए कोई नहीं बैठा होगा, है ना। बार बार तुम्हें मैं आगाह करती हूँ, मत परेशान करो, पर्सनल पर मत जाओ, है ना। आ रहा है ना समझ में? पर्सनल पर मत जाओ। हम लोग पर्सनल पर गए जाते हैं ना तो तुम्हें आग लग जाती है। तुम सबके पर्सनल में घुसती हो, सबके पारिवारिक मैटर में घुसती हो। अच्छा क्या बोल रही हो कि मेरे भाई की रिकॉर्डिंग लगा दो। लगा। आज मैं तुमको बिल्कुल चैलेंज दे रही हूँ कि आज की तारीख में मेरे भाई की रिकॉर्डिंग लगा देना। एक बाप की औलाद हो तो ठीक है, रिकॉर्डिंग लगाओ। मैं भी तो जानूं कि मेरे भाई के मन में क्या जहर भरा है, क्या है, मुझे भी सुनना है। वो रिकॉर्डिंग जरूर लगाना, मेरा भाई भी वेट कर रहा है। मैंने आज उससे कहा, मैंने कि भाई ऐसी ऐसी बात है, रिकॉर्डिंग है उस बंदी के पास, क्योंकि वो तो करती यही काम है। रिकॉर्डिंग कौन करता है आप लोग को मालूम है ना। हम तुम साधारण पर्सन नहीं करते, क्योंकि हमारी आदत ही नहीं है, हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, किसी की कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, क्योंकि ये हैबिट में नहीं है। रिकॉर्डिंग कौन करता है आप लोग जानते हो? जिसके मन में पहले से ही मैल भरा हो कि अरे ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना, तो वो बंदा रिकॉर्डिंग करता है। तो वो हर चीज की रिकॉर्डिंग करती है। तो आज वो रिकॉर्डिंग लग जानी चाहिए, हमें सुनना है कि आखिरकार है क्या माजरा, है ना। तो वो रिकॉर्डिंग लगाओ। दूसरा, आपने बोला व्हाट्सएप पर मैंने आपको कॉल किया। हाँ दोस्तों, मैंने इसको कॉल किया। कॉल क्यों किया आज वो क्लियर करती हूँ मैं। कॉल इसलिए किया कि जब रेखा का एक वीडियो आया था जिसमें वो अपने हस्बैंड की चैटिंग दिखा के नर्वस हो रही थी, और मतलब तो मेरा दिल, मतलब क्या पता क्यों मैं हूँ यार ऐसी, अब क्या हूँ। लोग मुझे डांटते भी हैं कि दीदी लोग आपके साथ ऐसा ऐसा करके चले जाते हैं, लेकिन आप किस पत्थर की बनी, जरा में क्यों पिघल जाती हो। मेरा दिल खराब नहीं है किसी के लिए। तो मैंने अपने लिए कभी स्टैंड नहीं लिया। आपने देखा होगा मैं, इसने मेरे साथ क्या नहीं किया, कितनी बेइज्जती करी, लेकिन मुंह की खा के बैठी है औरत। जब मेरे ससुराल वाले आ गए तो शांति से बैठ गई है ना। इसके लिए मैंने कॉल किया व्हाट्सएप पर, तो इसने फोन उठाया। फोन उठा के हमारी बात हुई, क्योंकि अब लड़ने भिड़ने तो लगेंगे नहीं, कोई ऐसी दुश्मनी तो थी नहीं कि भैया खूब जाके सीधे गाली गलौज, ये हमारे संस्कार नहीं है। वहां से भी नहीं हुई, कुछ नहीं, नॉर्मल बात हुई। और रहा बेटा, बड़ा बोल रही है कि बेटा बेटा करके बोलने की आदत है। तो देखो मैं आप सबको बोल रही हूँ, हमारे घर की ये हैबिट ही है, सबकी हैबिट है ना, कि अपने से जो छोटा है ना, मेरी बहन तो मुझसे सिर्फ 1.25 साल छोटी है, छोटी वाली जो है उसको भी मैं बेटा बोलती हूँ। हमारे यहाँ बेटा अपने से जो छोटे हैं ना उनको बेटा कह के ही बात की जाती है। तो मैंने इसको बेटा बोला तो कहाँ का बुरा बोला। अब मैं कोई युद्ध तो नहीं करने लगती ना कि यार तूने मेरे साथ ऐसा किया तो तूने ऐसा किया। ये बंदी
और मैंने सिर्फ नॉर्मल बात करी इससे रेखा को लेके कि ठीक है उसने जो कुछ भी किया उसने उसके सोशल मीडिया पर आके सपना से माफी मांग ली है। फिर हम लोग कौन होते हैं यार, हम भगवान तो नहीं है ना कि हम दूसरों का न्याय करने यहाँ पर बैठे हैं। कहाँ का मैंने गलत बोला? दूसरों का न्याय करने बैठे हैं क्या यहाँ पर? वाईटी पे कोई न्याय होते हैं क्या किसी के? किसी के नहीं होते। तो मैंने कहा यदि तुम कर सकती हो तो उसे मिलाने की कोशिश करो उसके हस्बैंड के साथ, अलग करने की कोशिश मत करो। यदि प्रयास कर सकते हम तो किसी का परिवार जोड़ने में विश्वास रखो, किसी का परिवार तोड़ने में नहीं करो। तुम हमेशा सबके परिवार तोड़ती हो, जोड़ती नहीं हो। हमेशा मैंने से यही शिकायत मेरी इससे रही है कि आग बबला होके और ये तूफान मचाना, ऐसा करना वैसा करना। देखो ना हम डरने वालों में से थे ना है। तुम्हारी ये कोरी धमकियां से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारा तो सब सोशल मीडिया पे है। हमने खुद अपनी सारी जो हमारे जीवन में घटित हुआ सब कुछ हम लेकर आए। और रहा एक क्या बोलती हो, पैया जी है ना। आज वो पैया जी का भी आप लोग को क्लियर कर देती हूँ, है ना। देखो फिर मत बोलना कि तुम आके ऐसा ऐसा बोल के गई, या मेरी सास को मत बोलना जाके, है ना, क्योंकि सास भी मेरा देख रही है वीडियो तो वो भी देख ले। आज पैया जी की कहानी आप लोग को यहाँ पर बताई जाती है कि ये जो शॉर्ट में लगाती है ना कि पैया जी हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल तो कुछ भी नहीं है, पैया जी का बताते हैं। निशांत कौन? मेरे हस्बैंड राधिका मिष्टी के फादर। उसने बहुत कर्जा कर रखा था, है ना। बार बार उसकी हैबिट ही रही है कर्जा करने की। उसके सर पे उस टाइम पे करीब 10 लाख का कर्जा था। कर्जा क्यों कैसे हुआ है? लिए 1-1.5 लाख रुपए, 10% पे उठाए, 20% पे उठाए। इसको इससे कर्जा लिया, उससे कर्जा लिया, तो इसको चुकाना है तो उससे 20% पे उठा लिया, उससे चुकाना है तो उससे, ऐसे करके 8-10 लाख का कर्जा था। 2-3 बार तो मैं अपना गोल्ड सब इसको दे चुकी थी उतार के कि जाओ यार कैसे भी करके कर्जेदार जो घर में आते हैं ना ये हटे, ये बंदा। उस दिन जब हम लोग बैठे, मेरी चाची की लड़की भी थी घर के अंदर, एक पैया जी करके गुंडा था विदिशा का, जो अब इस दुनिया में है ही नहीं है। वो आया, उसने दरवाजा खटखटाया। जैसे दरवाजा खटखटाया, उसने क्या हुआ कि हम लोग को देखा, जो कुछ भी हुआ राम जाने, मुझे नहीं मालूम है। बस इतना है कि उसने ये कहा या तो मुझे मेरा आज की डेट में रुपए दो या फिर तेरी बाइक दे दो। अब निशांत तो इस जगह घबरा गया ना। उसने सोचा, मतलब उसके हाथ पैर कपने लगे। यार देखो जो भी था जैसा था, मैं नहीं कहूंगी बहुत उसने किया है, उसकी माँ के कहने पे बहुत बुरा किया है, लेकिन मेरा दिल भी इतना खराब नहीं कि कुछ अच्छा भी था हम लोगों के बीच में, है ना। लव मैरिज हुई थी तो कुछ तो अच्छा हो रहा होगा ना। तो वो बंदा कहने लगा एक काम करो तुम मेरी बाइक ले जाओ अभी, है ना, मेरे पास अभी पैसे नहीं है लेकिन मैं ये काम नहीं कर सकता। तो उसने उठा के अपनी बाइक की चाबी दे दी उसको। ये कांड था पैया जी का। पैया जी चला गया। फिर इसकी मदर आई। मदर ने खूब बड़ उसका नेचर तो मैं आप सबको अब उसके बारे में सब बता चुकी हूँ। सारा आके सारे एविडेंस के साथ सब खुल चुका है मेरी लाइव में। आप लोग जाके चेक कर लेना कि मेरी मदर इन लॉ कैसी है, उनका कैरेक्टर क्या है, सब कुछ वहां पर है ना। और अभी 1-2 और चीजें ऐसी हैं जो मैं उनको लेके आऊंगी, लेकिन अभी टाइम है ना। बहुत अच्छे से सारी चीजें मैं यहाँ पर लाने वाली हूँ, किसी चीज का मैं वेट कर रही हूँ, ठीक है। उसकी मदर आई, चिल्ला चोट किया, बाइक क्यों दे दी, ऐसा वैसा लड़ाई झगड़े हुए। तो अब उसको बाइक निकलवानी थी, उसने पैसा दिया, पैसा देके बाइक वापस आई। ये कांड था पैया जी का, ठीक है। तो ये बड़ी बोलती पैया जी को बता देंगे, ऐसा कर देंगे। अरे तेरे बाप से नहीं डरती मैं, सीधी आई ना। दूसरी बात, क्योंकि मेरा यहाँ सब कुछ खुला है। दूसरी बात, इसने क्या बोलती है, मेरी बेटी को लेके सिगरेट मिली है, उसके बैग में सिगरेट मिली है। अरे वाह, है ना, चल ठीक है, तू लड़की पे ये इल्जाम लगा रही है, मेरी लड़की है। इसका भी मैं आप लोगों को सबको क्लियर करती हूँ। राधिका मेरी थी 8th क्लास में, अभी है वो 12th में। ये 4 साल पहले की बात है दोस्तों। ये जो है ना चीटर, मैं आपको बताऊं, शादी किया था तो मैं हर छोटी बड़ी बात मैं उसको बताती थी कि आज ऐसा हुआ, कल ऐसा हुआ, क्योंकि कॉल पे बात होती, आता धरता तो है नहीं, तो 2-3 ही बार आया है सिर्फ। तो क्या हुआ, राधिका के स्कूल में कोई फंक्शन था, है ना। तो बैग सब राधिका के जो जितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था स्टेज पर,
उन सबके बैग एक जगह रखे हुए थे बाहर स्टेज के, तो राधिका का बैग भी रखा था। कोई लड़कों में खुन्नस भरी होगी, जो कुछ भी हुआ, उन्होंने लाके राधिका के बैग में एक सिगरेट रख दी, सिगरेट का पैकेट था, वो पटक दिया और जाके सिस्टर को बोले आए कि राधिका के बैग में सिगरेट है। राधिका को खुद नहीं पता कि राधिका के बैग में सिगरेट है, और बोल दिया कि राधिका के बैग में सिगरेट है। राधिका घबरा गई कि मेरे पास कहाँ से सिगरेट आएगी, क्या है ये कांड था सिगरेट का। तब फिर सिस्टर ने मुझे बुलाया, सारी चीज की जांच हुई, सब कुछ हुआ, क्लियर हुआ कि किसने रखा था, क्या था। तो ये बात मैंने उस चीटर को बताई थी, है ना, जो सोना ले गया था, क्योंकि बड़ा हस्बैंड बन के बैठा था ना उस टाइम पे। अब देखो घर की जो बात है, तो मैंने उसको बता दी कि ऐसी ऐसी बातें, आज ऐसा ऐसा हो गया। अब ये मिल गया उस औरत से, आपको मालूम है ना, उस जो बायाद औरत है ना अपनी बाइटी की, उससे मिला हुआ। पूरे टाइम बातें होती रहती हैं बैठी बैठी, है ना, क्योंकि तीसरा बनने वाला है इसका ये। ऐसा बुरा बहुत लगता होगा ना तुम्हें मेरा बोलना, क्योंकि तुम ये नहीं सोचती कि तुम जब बोलती हो तब दूसरों को क्या लगता होगा ना। और मैं तो हर चीज के सबूत के साथ आती हूँ, विथ प्रूफ, है ना। पहले भी मैं विथ प्रूफ आई थी, बहुत शांत बैठ गई थी ना तुम। दूसरी बार भी तुमको ही आखिरकार माफी मांगनी पड़ी, है ना, सोशल मीडिया पे मांगी ना तुमने माफी, है ना। तो देखो शांति से बैठ, मैं और औरतों में से नहीं हूँ जो सह सह के बैठ के बेचारी रोग आके बैठ गई हैं, तुमने जो उनके साथ किया। लेकिन अब जब सारे लोग एकजुट होते हैं ना, तो सामने वाला जमीन में पड़ा दिखाई देता है, और वो ही दिन तुम्हारे आने वाले हैं। बहुत अच्छे से थोड़ा सा टाइम रख करो, ये नवरात्रि निकल जाना, है ना। नवरात्रि को कि व्रत कर रही हूँ, मंदिर जा रही हूँ डेली, तो मैं अपना मुंह खराब करना नहीं चाहती। मैं इतने उससे व्रत कर रही हूँ, आराम से भगवान का, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना, सब करना, दिन भर भक्ति में लीन लेना, तो मैं काय को अपना मुंह खराब करूँ यहाँ बैठ के। वरना मैं तुम्हें कहाँ से उतारूंगी और क्या करूंगी ये तुम्हें नहीं मालूम है। तुमने अभी तक मेरा गुस्सा नहीं देखा। बहुत शांति से बात करती हूँ, पहले भी बहुत प्यार से बात करती रही तुमसे, मजाक में करती रही कि चल ठीक है यार, ठीक है, सुधरेगी सुधरेगी। ये औरत नहीं सुधरेगी, मैं आपको बता दूं। ये फालतू के घरों में घुसती है, वो नहीं होती पड़ोस में, आपको मालूम है, शक्कर के बहाने आती, एक कटोरी शक्कर दे देना, एक कटोरी, ये उस टाइप की औरत है। फिर घर में आएगी, वो औरतें घर में आती हैं, फिर बैठती हैं, बातें करती हैं, इसकी मतलब सामने वाले से उसके पेट की निकलवा लेती हैं सारी बातें। ये है वो औरत जो घर घर जाके घुसती है। और ऐसी कम से कम 10 से 15 महिलाएं ऐसी हैं जो इससे ग्रसित हैं, जो मेरे कांटेक्ट में हैं सब लोग। तुम अपनी उल्टी गिनती चालू कर दो, मैं तुमसे बोल रही हूँ, आई समझ में। और हाँ, दूसरा मेरा एक सपना के लिए भी एक मैसेज है यहाँ पर, कि सपना के लिए बोल रही ना कि ये सपना ने मुझे लात मार के ब्लॉक कर दिया, है ना। आप लोग को वो चीज़ें बताती हूँ इसी मोबाइल में, वरना मैं बताती इंस्टाग्राम में, जिससे मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। नंबर तो है नहीं है मेरे पास कोई, है ना। मैंने सिर्फ इंस्टाग्राम पे उससे कांटेक्ट किया था, वो भी कब, जब मेरे साथ ये सब इसने कमीनापन बताया था ना वाईटी पे, तब की बात है। तब क्या, लेकिन रिप्लाई कब आया सपना का, अभी के मैटर में, करीब 15-20 महीना भर हो गया होगा करीब। रिप्लाई मतलब ये गणेश जी के टाइम, है ना, विसर्जन चल रहा था उस टाइम की बात है, उसका रिप्लाई आया। तो मुझे भी लगा कि यार ये बंदी ने मुझे 1-1.5-2 महीने बाद रिप्लाई दिया, हाय हेलो लिखा था। तो मैंने फिर कांटेक्ट किया उससे, तो वन टाइम में नहीं हो पाया, फिर मैं नंबर शेयर किया, तो लेकिन उसने अपना नंबर जो शेयर, मैंने क्या एक डिजिट अपना गलत लिख दिया था जल्दबाजी में, तो उसने उस नंबर पे कॉल किया था और व्हाट्सएप पे अपना मैसेज छोड़ा था। लेकिन जब वो कहने लगी कि जब मेरे पास मैसेज आया इंस्टाग्राम पे, तो राधिका कहती कि मम्मी सपना आंटी का मैसेज आया हुआ है। तो हम लोग थे गणेश जी का विसर्जन कर रहे थे, तब की बात है। तो मैंने कि तुम मैसेज छोड़ दो कि हम घर आके बात करते हैं। वो कहने लगी व्हाट्सएप पे हमने मैसेज छोड़ दिया। घर आया, व्हाट्सएप चेक किया, व्हाट्सएप पे कुछ भी नहीं था। तो मैंने कहा ऐसा कैसा मैसेज किया, तो मैंने फिर उसे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया कि तुम्हारा नंबर हमें नहीं मिला। फिर जब मैंने चेक किया तो मैंने ही एक नंबर डिजिट गलत दे दिया था। तो ये बात हुई, तो फिर तुरंत हम लोगों की सिर्फ इंस्टाग्राम पे बात हुई। फिर मैं नंबर का भी कुछ इशू नहीं समझा, क्योंकि बात तो हो ही रही थी। तो हमने तुरंत इंस्टाग्राम पे कॉल किया, बात हुई हमारी, करीब आधा घंटे बात हुई, सारी बात हुई। तब सपना ने मुझसे इस औरत के लिए बोला था कि दीदी ये गटर है और मैं गटर में हाथ डालना नहीं चाहती। ये सपना के खुद के वर्ड्स थे। मैं अपने बच्चों की कसम खा रही हूँ, नवरात्रि चल रही, व्रत
चल रहे हैं मेरे, ये सपना के वर्ड से कि ये गटर है ये औरत, और दीदी मैं इसमें हाथ डालना नहीं चाहती, इससे सोशल मीडिया पे मैं माफी मंगवाऊंगी। ये सपना के वर्ड थे। बस हम लोग की यही सब बातें हुई। उसका दिन है और आज का दिन है, मेरी सपना से कोई भी बात नहीं हुई। ये बोल रही है सपना, और इसने ही गंदा गंदा बोल के सपना से मेरा नंबर या इंस्टा पे मुझे ब्लॉक करवा दिया होगा। मैं बखूबी इस औरत को बहुत अच्छे से जानती हूँ। तो सपना, मैं बस तुमसे इतना बोलूंगी, यदि तुम ये वीडियो देख रही हो तो मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, और तुम्हारे बहुत से सब्सक्राइबर्स को तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम इस गंदी औरत से मिल जाओगी, अपना हाथ मिला, जिसने कसर नहीं छोड़ी तुम्हें बदनाम करने में। पूरा इसका उठा के पुराने वीडियोस देखो, तुम खुद कहती हो कि इसने तुम्हारे बारे में क्या क्या नहीं बोला। तुम्हारे पति को बोला, गर्लफ्रेंड रखे है, मरा नहीं है, वहां पर है, गर्लफ्रेंड से मिलने गया है, तुम्हारे लिए बोला, ग्वालियर जाती है बॉयफ्रेंड से मिलने, क्या क्या नहीं। और इसकी पूरी चमचियों ने वीडियोस बनाए। तो तुम कैसी इंसान हो यार। तुम्हारा पति चला गया, तुमने, जो औरत तुम्हारे लिए इतना गंदा बोल बोल के गई है, आज सिर्फ उसने तुमसे सोशल मीडिया पे माफी मांग ली और तुमने उसे माफ कर दिया। तो फिर व्हाट अबाउट रेखा? बताओ, बताओ ना सपना। मुझे आपसे भी एक क्वेश्चन है कि व्हाट अबाउट रेखा? रेखा ने भी तो सोशल मीडिया पे माफी मांग ली है ना आपसे, हाथ जोड़ के। और उस दिन के बाद वो बंदी एक भी वीडियो लेकर नहीं आई आप लोगों के लिए, लेके कुछ भी नहीं, वो अपना घर का दिखा रही सब है। माफी मांगी ना उसने। लोग कहते हैं कि इसने शकुनी मामा वाले वीडियोस नहीं हटाए। तो एक बात और बताओ सपना, मैं आपसे ही पूछ रही हूँ, क्या इस औरत ने तुम्हारे लिए जो बदनाम करने के लिए जो वीडियो बनाए थे, वो वीडियो हटे हैं? जो इसकी सारी चमचियों ने बनाए थे वो वीडियो हटे हैं? थोड़ा सा सब लोग दिमाग से सोचो, मैं कहना क्या चाह रही हूँ। यहाँ आके बकबक करना बहुत आसान। लोग आज ये बताइए, चलो सब ये बोलते हैं तुम रेखा का पक्ष क्यों ले रही हो? मैं पक्ष नहीं ले रही रेखा का। मैं बताऊं, रेखा ने जहां गलती की है, मैंने उसे बहुत सुनाया भी और कहा तुम माफी मांगोगी सपना से, ये गलत है। किसी को इस तरीके से आके आप सोशल मीडिया पे बोलोगे, ये गलत है। तुम्हारा पारिवारिक मैटर है, तुम घर पे सुलझो। तुम्हारा कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट में सुलझो। आप उठा के यहाँ क्यों बोल रहे हो? उस बंदी ने, कि हम तारीफ करेंगे, उसने माफी मांगी। हम जैसे बहुत से लोगों ने समझाया था, मैं अकेली ने नहीं समझाया था, बहुत से लोगों ने समझाया था उसको। उसने माफी मांगी, लेकिन उस दिन के बाद वो एक वीडियो भी लेकर नहीं आई। अपना काम कर रही, अपनी बेटी का कर रही, खुद के वीडियो बना रही। तो फिर इसकी चमचियों को क्या पड़ी थी उसे पोक करने की? क्यों रिकॉर्डिंग लेकर आए? कहां से हुई है फिर से शुरुआत? सब शांत हो गया था ना मामला, क्यों रिकॉर्डिंग लगाई गई? क्या साबित करना चाह रहे थे आप लोग? और आप कहते हो बाईटी पे लाने वाले हम हैं, तो तुम बाईटी के ठेकेदार हो यार। क्या तुम बाईटी पे उसको लाई थी अपने मतलब के लिए, अपने स्वार्थ के लिए तुम बाईटी पे लेके आए ना? था उसका चैनल छोटा मोटा था, उसे कोई ज्ञान नहीं है चैनल का। मैं आज कह रही, वो मूर्ख है वो लेडी। उससे बात भी करो भूल जाती है, वो डिप्रेशन में रहती है, बहुत सी चीजें इधर उधर। कई बार मेरे चक्कर किसी और को नंबर लगा दी, क्या उसके बात करने से तरीके, जब वो टेंशन में होती है ना, उसके माइंड में कहीं कह रही थी कि क्लॉटिंग होती है कुछ। मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो मैंने कहा तुम अपना ध्यान से अपना रखो, सब केयर करो, अपनी बच्ची है एक। पर मैं बस तुम लोगों से यही बोलूंगी, सभी लोगों से, कि कभी एक पक्ष को नहीं देखो, दोनों पक्ष को बराबरी से देखो। और इस औरत की क्या आदत है, सिर्फ एक पक्ष को देखती है, दूसरा पक्ष नहीं। और इसका जहां स्वार्थ है, जहां मतलब है, वहां ये बिन पैंदी के लोटे जैसी धड़क जाती है। आज मेरा रेखा के साथ कोई फायदा नहीं हो रहा है। बहुत से लोग मुझे समझ रहे हैं, तो बहुत से लोग मुझे गालियां भी देके जा रहे हैं, और बाकायदा मेरे चैनल पे सब अवेलेबल है, कहीं से कुछ नहीं हटाया गया है। तो यदि मुझे अपना फायदा देखना होता, आप लोग कहते हो अपना फायदा देख रहा, तो फायदा देखना होता दोस्तों, तो मैं कंटिन्यूएशन में सपना का ही पक्ष लेती रहती, कि सपना ऐसी, सपना वैसी, सपना के साथ रहती, मैं सपना के लिए वीडियो बनाती, सपना के लिए करती। और सब जैसे उस औरत के उड़ते गए ना सारे सब्सक्राइबर, मेरे भी उड़ जाते, पर मुझे नहीं, मैं गुजरी हूँ इन सब चीजों से। मुझे ये औरत परेशान है इसलिए,
बाकी मुझे सपना से कुछ भी नहीं है। मैं ना सपना कर रही हूँ यहाँ बैठ के कि नहीं सपना और रेखा की लड़ाई है, ये सब है। अभी फिलहाल जो मामला चल रहा है रिकॉर्डिंग का, कि रिकॉर्डिंग क्यों लाएंगे, सिर्फ उसके कारण मैं उससे बोली, बाकी कुछ भी नहीं। तो मेरी बात शायद आप लोगों के समझ में आई होगी कि मैं क्या बोल रही हूँ। नहीं आई हो तो नहीं है, और बाकी ये नवरात्रे हो जाने दो, बस शांति से बैठी हूँ मैं, बक्सो, बाकी देखना आप लोग। और दोस्तों एक बात और रह गई है इससे बोलने के लिए, कि ऑडियो लगाने के पहले मेरे भाई की परमिशन ज़रूर ले लेना ना, क्योंकि तुम तो बात करी हो, नंबर भी है तुम्हारे पास। क्योंकि जिसकी ऑडियो होती है ना उसकी परमिशन लेना बहुत ज़रूरी है। शायद तुम्हें अभी पता नहीं है कि ये कानूनन अपराध है और बहुत बड़ा क्राइम है ना। तो आप एक बार लगा दो बस ऑडियो और जाके परमिशन ले लो मेरे भाई की। ओके।